नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं निश्चित समाकलन से संबंधित एक क्वेश्चन है। इसमें x tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन पावर 3/2 एक फंक्शन दिया है। इसका हमको जो है इंटीग्रेशन करना है। इसमें अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट जो है 0 है। इसमें सबसे पहले ये tan इनवर्स x है, उसका नीचे डेरिवेटिव दिख रहा है, तो इसको आगे हम प्रतिस्थापन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखा सकता है आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 x tan इनवर्स x अपॉन, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये ब्रेक होगा तो लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 इंटू dx। इस प्रकार से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 को रूट के अंदर लिखा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसके बाद यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है, x के वैल्यू होते हैं 0 और 1। तो आगे इसमें हम प्रतिस्थापन से इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए माना कि tan इनवर्स x बराबर में हम थीटा मान लेते हैं। इसके पश्चात इसके दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में अवकलन निकालेंगे। तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में भी x के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा तो d थीटा अपॉन dx होगा। dx को इधर ले जाते हैं तो ऊपर आ जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में d थीटा। आगे यहाँ से हमको x का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए हम x बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं x बराबर tan थीटा। अब इसके लिमिट में भी चेंज होगा, तो जब x बराबर 1 अपर लिमिट लेते हैं तो tan इनवर्स x के स्थान पे इसमें 1 रखना होगा, जो कि इक्वल है किसके, थीटा के। यहाँ से हम देखते हैं कि tan के टेबल में 1 जो वैल्यू होता है π/4 बराबर थीटा, 45 डिग्री का मान होता है। तो ये हमको अपर लिमिट मिल चुका है। इसी प्रकार हम निकालेंगे लोअर लिमिट, तो x बराबर 0, ये हमारा फिलहाल लोअर लिमिट है। तो अगर tan इनवर्स x के स्थान पे रखा जाएगा 0 बराबर में थीटा, तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू मिलेगा tan के टेबल में 0 जो है 0 डिग्री का ही वैल्यू होता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 0 डिग्री। इस प्रकार से हमको दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल चुके हैं। अब हमारा इंटीग्रेशन होगा आई बराबर लिमिट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4। अब इस फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे tan इनवर्स x इसके इक्वल है थीटा, तो हम इसके स्थान पे रख देंगे थीटा, और x का वैल्यू है बराबर में tan थीटा, तो यहाँ पे रखा जाएगा tan थीटा अपॉन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम मान निकाल चुके हैं जो कि d थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे हम रखेंगे d थीटा। आगे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम मान रखेंगे 1 प्लस एक्स के स्थान पे रखेंगे tan थीटा, तो यहाँ पे रखा जाएगा tan, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम मान निकाल लेंगे। आगे फिर इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट π/4 0 थीटा tan थीटा अपॉन, ये एक त्रिकोणमिति सहसंबंध होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा।
आगे इसको सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन आई बराबर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4 ऊपर 10 इंटू थीटा अपॉन ये रूट सेक स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा ओनली सेक थीटा इंटू डी थीटा बराबर 0 से पाई बाई 4 थीटा टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा तो इसका रेसिप्रोकल जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। आगे इसको सॉल्व करते हैं 0 से पाई बाई 4 थीटा इसको लिखा जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा आगे सॉल्व करने पर कॉस थीटा अपॉन 1 इंटू डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा हुआ है 0 से पाई बाई 4 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे दो फंक्शन है दोनों का मल्टीप्लाई है थीटा और साइन थीटा। इसमें से थीटा जो है अलजेब्रा है और साइन थीटा जो है हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसको हम आई लेट से सॉल्व करते हैं। इसमें क्रम का जो है ध्यान रखा जाता है। अलजेब्रा तो पहले आया है तो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और साइन थीटा त्रिकोणमिति है तो ये फिर सेकंड फंक्शन होगा। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन ये जो है सेकंड फंक्शन। अब इसका समाकलन करते हैं 0 से 0 से पाई बाई 4। तो सबसे फर्स्ट में हम फर्स्ट फंक्शन थीटा लेते हैं और इंटीग्रेशन निकालते हैं साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का थीटा के रिस्पेक्ट में फिर पूरे का एक बार फिर से इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे हमारा लिमिट रहेगा 0 से पाई बाई 4। आगे सॉल्व करते हैं तो ये थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन में रहेगा यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अपना निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा इनटू साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो ये होता है माइनस का कॉस थीटा। फिर पूरे का बाद फिर से इंटीग्रेशन होगा और लिमिट पाई बाई 4 अपर लिमिट लोअर लिमिट। फिर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तो ये हो जाता है साइन थीटा। लिमिट भी हम पुट करेंगे पाई बाई 4 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0। आगे इसको हम लिमिट रखते हैं इसमें सबसे पहले रखते हैं अपर लिमिट माइनस थीटा के स्थान पर पाई बाई 4 रखा जाएगा तो पाई बाई 4 कॉस थीटा के स्थान पर पाई बाई 4 प्लस साइन थीटा के स्थान पर पाई बाई 4। तो ये हमने अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस ले लेंगे। अब रखेंगे लोअर लिमिट के लिए माइनस है माइनस थीटा के स्थान पे 0 डिग्री कॉस थीटा के स्थान पर 0 फिर प्लस साइन थीटा के स्थान पर 0। इस प्रकार से हमने ये लोअर लिमिट भी रख दिया। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस साइन पाई बाई 4 का भी वैल्यू होता है 1/√2 माइनस इसके अंदर माइनस 0 इंटू कॉस 0 का मान होता है 1 प्लस साइन 0 का मान होता है 0। आगे सॉल्व करते हैं तो इसमें से हम 1/√2 को कॉमन ले लेते हैं 1/√2
कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा माइनस पाई बाई 4 और प्लस 1। माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जीरो का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो ये 0 प्लस 0, तो ये पूरा लास्ट टर्म जो है 0 हो जाता है। यहाँ से इसको हमको सॉल्व करने पर मिलता है 1/√2, ब्रैकेट के अंदर इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 माइनस पाई बाई 4, ये टोटल 0 हो चुका है, प्लस 0 बराबर में 1/√2, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं 4 माइनस पाई अपॉन 4। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। ओके।